नमस्कार साथियों, हिम क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम दीपक चौहान है। हम जारी रखेंगे चर्चा हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के ऊपर। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरा ये वीडियो लाइक, शेयर और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट अस स्टार्ट। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के किस कोने में बसा हुआ है। इस पिक्चर के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हमीरपुर अन्य और कौन से जिलों से घिरा हुआ है। कांगड़ा जिला, मंडी जिला, बिलासपुर और ऊना जिला के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। आप देख सकते हैं ये हमीरपुर जिला का मैप है। इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा कस्बा जो है हमीरपुर का किस किस लोकेशन पे बसा हुआ है। राइट। अगर हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बात करें, कुछ एक जनरल डेटा ऑफ हमीरपुर। हमीरपुर एरिया वाइज अगर हम बात करें, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटा जिला है। इसका क्षेत्रफल है 1118 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 2.01% हिस्सा बनता है। और डेंसिटी जो है इट इज 407 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर, and sex ratio is 1095. Sex ratio is nothing but female population per 1000 male population. And population के हिसाब से अगर हम देखें तो मैंने इस population में मेल, फीमेल और रूरल और अर्बन एरिया वाइज पॉपुलेशन को कैटेगराइज किया हुआ है। टोटल पॉपुलेशन इज 4,54,768, राइट। और ये जो डेटा है ये सेंसस ऑफ इंडिया 2011 से लिया गया है। इट इज सब्जेक्ट टू चेंज। जैसे ही 2021 में या 2022 में जो नई जनगणना का डेटा आएगा, सो यू कैन अपडेट दिस। हमीरपुर का ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, सो इट लाइज इन द ईस्ट ऑफ जखदार, जो कि कालीधार का ही एक एनेक्सेशन है, कंटिन्यूएशन है, जो कि कांगड़ा से कालीधार के नाम से आगे जखदार के नाम से जिसे हमीरपुर में जाना जाता है। और ब्यास नदी जो है इसको कांगड़ा से अलग करती है और सीर खड्ड इसे मंडी जिले से अलग करती है, राइट। 16 सिंगी धार जो है यहाँ की सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है, माउंटेन रेंज, एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज चिंतपूर्णी और जसवां धार इन ऊना डिस्ट्रिक्ट, राइट। अलग अलग जिले में ये अलग अलग नाम से जानी जाती है। हमीरपुर का इतिहास की अगर हम बात करें तो बाकी हिमाचल की बाकी प्रिंसली स्टेट्स के इतिहास की तरह हमीरपुर भी काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है इतिहास में। एंड इट इज सेड दैट इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द कटोच डायनेस्टी, जिन्होंने की रावी और सुतलेज रिवर के बीच में जो एरिया आता है, पुराने दिनों में कटोच वंशज का यहाँ पे शासन था। हमीरपुर इन कटोच शासकों के अंदर आया करता था, राइट। और कुछ एक डॉक्यूमेंट्स में भी इसका जिक्र है, जैसे कि पुराण और पाणिनि की अष्टाध्यायी में हम देखें तो हमीरपुर जो महाभारत में त्रिगर्त साम्राज्य हुआ करता था, जलंधर त्रिगर्त का पार्ट हुआ करता था। और पाणिनि ने हमीरपुर को यहाँ के लोगों को वॉरियर्स और फाइटर्स के नाम से भी नवाजा है। उनके अनुसार यहाँ के लोग जो हैं वो काफी वीर और संपन्न योद्धा हैं, जो कि आज भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है कि हमीरपुर के इलाके से काफी सारे जवान जो हैं मिलिट्री में और अन्य सशस्त्र सेनाओं में अलग अलग पदों पे कार्यरत हैं, राइट। इसी तरह से ये इतिहास की परंपरा अभी भी चलती आ रही है। एंड इट इज बिलीव्ड दैट दिस एरिया वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गुप्ता रूलर्स इन द ओल्डन डेज एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल रूलर्स। लाइक जो मिडिल पीरियड में, मिडिल एजेस के दौरान मुगल शासक जैसे कि मोहम्मद गजनी या फिर तमूरलंग, इनके प्रभाव में भी हमीरपुर का इलाका रहा है। अब हम यहाँ के कुछ एक राजाओं की बात करते हैं। हमीर चंद यहाँ के जो राजा थे, उन्हीं के नाम से इसका नाम हमीरपुर पड़ा हुआ है। इन्होंने हमीरपुर फोर्ट को बनाया था, राइट। और उसी के नाम से हमीरपुर सिटी का नाम और हमीरपुर जिले का नाम भी उसी के नाम के ऊपर पड़ा हुआ है।
और ये उस समय सबसे ज्यादा लाइमलाइट में आता है जब कांगड़ा के राजा संसार चंद ने सुजानपुर टीरा में अपनी राजधानी बना ली थी, राइट। और हमीरपुर का एक छोटा सा कस्बा है नदौन। नदौन में मंडी के राजा ईश्वर सेन को कांगड़ा के राजा संसार चंद ने बंदी बना के रखा था काफी सालों तक, सो इसलिए ये एरिया काफी प्रसिद्ध है। नदौन जागीर जो थी ये कांगड़ा के राजा संसार चंद के बेटे को अंग्रेजों द्वारा 1823 में दी गई थी। इसके बारे में, इसके पीछे क्या इतिहास था, इसके बारे में हम कांगड़ा के इतिहास में जब पढ़ेंगे तो विस्तार पूर्वक ये पढ़ेंगे कि क्यों राजा संसार चंद के बेटे को दिया गया था ये, और उस समय राजा संसार चंद की क्या पोजीशन थी और पीछे क्या ऐसी घटनाएं घटी थी, इनके बारे में हम विस्तार में चर्चा करेंगे कांगड़ा के इतिहास में, राइट। सो वो वीडियो भी आप अवश्य देखिएगा। देन एक सूफी संत बुले शाह हुआ करते थे, उन्होंने नदौन सिटी को सिटी ऑफ इनोसेंट यानी मासूम लोगों का शहर से भी इसको नवाजा है, मासूम लोगों के शहर का दर्जा दिया है इसको। एंड नदौन इज ऑल्सो नॉन फॉर दी बिलकलेश्वर महादेव, जो कि कहा जाता है कि पांडवों ने ये टेम्पल बनाया था बिलकलेश्वर महादेव का, जो नदौन में ही स्थित है। देन हमीरपुर, जो हमीरपुर प्रेजेंट डे हमीरपुर है, इट रिमेन्ड एज अ पार्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस, राइट। आजादी के बाद हमीरपुर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के साथ पंजाब प्रोविंस का एक हिस्सा था, लेकिन 1996 में जब पंजाब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू किया गया, सो उस समय पंजाब और हरियाणा दो अलग अलग स्टेट्स में बंट गए और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के साथ हमीरपुर को हिमाचल प्रदेश में शामिल कर दिया गया, राइट। और उसके बाद 1 सितंबर 1972 को हमीरपुर को कांगड़ा जिला से अलग करके एक अलग जिला बना दिया गया। उस समय इसमें 2 तहसील थे, ठीक है। अभी यहाँ पे 8 तहसीलें बन चुकी हैं, राइट। एंड दिस इज अगेन सब्जेक्ट टू चेंज, तहसीलें बढ़ती रहती हैं, काइंडली कीप अपडेटिंग। देन कुछ यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस हैं और प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट जो कि काफी फेमस हैं। बाबा बालकनाथ जी का टेम्पल इसमें एक मुख्य धार्मिक श्रद्धा का और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी फेमस है। सो ये टेम्पल जो हमीरपुर और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे पड़ता है, दियोटसित करके जगह है वहां पे। हर साल नवरात्रों के दौरान यहाँ पे काफी सारे भक्तजन जो हैं बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए इनके यहाँ पे आते हैं। और चैत्र का मेला जो है वो भी यहाँ पे मनाया जाता है 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में, राइट। दिस इज द व्यू ऑफ बाबा बालकनाथ टेम्पल। एंड देन सुजानपुर टीरा में एक काफी फेमस टॉम्ब है, मकबरा बना हुआ है नवाब गुलाम मोहम्मद का, जो कि रामपुर से थे। एंड वहीं पे राजा संसार चंद के कमांडर ऑबरीन हुआ करते थे, उनके हॉर्सेस का ग्रेव भी वहां पे बना हुआ है। तो इसके लिए भी सुजानपुर टाउन जो है वो काफी फेमस है। ये सुजानपुर टीरा का किला है और सुजानपुर टीरा में अभी एक सैनिक स्कूल भी बना हुआ है, तो उस वजह से सुजानपुर टीरा काफी प्रसिद्ध है। अब कुछ एक और वहां पे छोटे छोटे ऐसी छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स हैं जिनकी वजह से कुछ इलाके जो हैं हमीरपुर जिले के ये काफी प्रसिद्ध हैं। जैसे कि शीप ब्रीडिंग फार्म बना हुआ है, ताल करके एक जगह है वहां पे, और जालड़ी करके एक जगह है वहां पे मिल्क चिलिंग प्लांट बना हुआ है। ये छोटी छोटी जानकारियां कई बार मैच द फॉलोइंग टाइप के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। सो इसलिए मैंने जो भी जानकारी उपलब्ध थी उसको आपके सामने पेश करने की मतलब कोशिश की है, ताकि आपको ये अच्छे से इसके बारे में याद रह जाए और समझ आ जाए, राइट। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर का कैंपस जो है ये अनु हमीरपुर में लोकेटेड है। एंड हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर ये भी हमीरपुर में ही सिचुएटेड है, राइट। और अगर विदेशी यात्रियों की बात करें तो स्वतंत्रता से पहले जर्मन विजिटर ट्रैवेक और ब्रिटिश ट्रैवलर मूरक्राफ्ट सुजानपुर टीरा में ये यहाँ का दौरा करके गए हैं। सो ये भी कई बार ये जानकारी भी क्वेश्चन के रूप में पूछ ली जाती है, सो याद रखिएगा इसे। सो इसी के साथ मैं समाप्त करूंगा। अभी हमने कोशिश की है कि जो भी हमीरपुर से रिलेटेड जो भी जानकारी थी उसको वीडियो में बताने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। इसी के साथ
मैं खत्म करता हूँ वीडियो। थैंक यू वेरी मच। काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।